आप लोग को हम आतंकवादी लगते हैं। हेलो आतंकवादी की अम्मा, कैसे है? तो ऐसा आतंकवादी रहेगा ना तो क्या बोलते हैं, सीज फायर करने के लिए घर में जाना पड़ेगा, समझे? वैसे दोस्त आप लोग को कैसा लगल आतंकवादी के अम्मा, तनिए कमेंटमा में लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज फिर से लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है दूरी सूत्र, जो आज हम लोग देखेंगे कि आतंकवादी के घर में जाने के लिए कौन सा दूरी का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, जो इसकी अम्मा दिखाई देगी। वैसे आतंकवादी की अम्मा अगर ऐसा होगी तो आतंकवाद पैदा नहीं होगा, कुछ और पैदा होगा। वैसे भी ऐसा आतंकवादी के अम्मा रहेगी तो आतंकवादी पैदा होगा, काहे कि ओकर बाप एगो नहीं होता है, काहे कि जकर मैं सुंदर होता है उसके मैं पे पूरा अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रहता है, तो कितने के कॉपरेट करेगी तो आतंकवादी ना पैदा होगी। कोनो टाइम नहीं होता है आतंकवादी का, कखनियों आ जाता समझे आतंकवादी के अम्मा। आइए दोस्तों, आज फिर से लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला टॉपिक है, मतलब पहला टॉपिक है आज का कि दूरी सूत्र। आज हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र, यानी आतंकवादी के घर में जाने के लिए, घर में क्यों जाएंगे भाई? सीज फायर लगाने, हाँ एम्पलीफायर ना, सीज फायर लगाने जाएंगे तो कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र, यानी बोला है कि एक बिंदु के निर्देशांक से मूल बिंदु का दूरी क्या होगा। तो जैसे दोस्त मान लीजिए कि ये हमारा ब्रह्मांड है, मतलब दुनिया है, और ये बताइए ये तो x होता है और ये x डैश हो जाता है और ये y हो जाता है और ये y डैश मतलब माइनस में, ठीक है। इसके बाद ये पूरा x है, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हम x दूरी चल लिए, ये x दूरी चल लिए, और फिर इसके ऊपर अगर हम जाएंगे, ऊपर यहाँ चले आए तो यहाँ जो आए तो ये तो y दूरी चल लिए ना, ये पूरा y दूरी चले, तो इसको हम एना करके सटा लेंगे, चाहे नहीं सटाएंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बताइए यहाँ पे इंडियन आर्मी है, यहाँ पे पाकिस्तान का आदमी है, मतलब आदमी वहाँ आर्मी थोड़े ना, आदमी है ना आर्मी है भोसरी के, सब ओनाते हैं, सब आतंकवादी लगता है। खाली शकल सूरत ठीक ठाक रहने से आतंकवादी थोड़े ना हो जाता आइए दोस्त, तो चलिए हमारा इंडिया का आर्मी एक घर में जाके सीज फायर करेगा, वही दूरी निकालना है, कौन दूरी से जाएगा, ओकरा घरे में डायरेक्ट जाएगा कि सीज फायर कर देना है। तो दोस्त हम लोग त्रिभुज में पढ़ते हैं क्या कि अगर हम इसको त्रिभुज बना ले, देखिए दोस्त अगर यहाँ से हमको ये त्रिभुज बन गया है तो त्रिभुज में PBH होता है, यानी लंब, आधार और कर्ण। तो ये पूरा हमारा लंब हो गया, यहाँ पे y का जो काम, y जो है वो लंब का काम करेगा और यहाँ पे जो x है वो आधार का काम करेगा। तो हमसे ये दूरी पूछ लिया है कि ये आतंकवादी के अम्मा यहाँ पहुँचा देगा ये दूरी, तो वह बता रहे हैं कि ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, यानी कर्ण के वर्ग बराबर क्या होता है दोस्त? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस उसी दूरी का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे कहाँ? आतंकवादी पैदा करने। आइए तो यहाँ से हमको कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त? तो कर्ण मान लेते हैं कि P दूरी है, P का निर्देशांक क्या सब दिया है? x और y। चलिए दोस्त, तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से हमको कर्ण का मान जो है, एक मिनट दोस्त, ये जीरो जो है वो मूल बिंदु पर दोनों का निर्देशांक जीरो होता है, ठीक है, मूल बिंदु पर दोनों का निर्देशांक जीरो होता है दोस्त। अब यहाँ से हमको कर्ण OP है, तो यानी OP का स्क्वायर करेंगे तो आधार क्या है दोस्त? x है, x स्क्वायर प्लस लंब क्या है दोस्त? तो लंब है y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इनने से हटाएंगे तो उनने घूंघट चढ़ाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे और उसकी अम्मा को खोज के घूंघट चढ़ाएंगे, तब ना सीज फायर होगा। हाँ, अब यहाँ से घूंघट चढ़ा दिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्त, OP की जो लंबाई होगा, जो घूंघट के अंडर, मतलब घूंघट मतलब रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब दोस्त यही दूरी हो गया, मतलब इसको हम बोलेंगे क्या? एक बिंदु से दूरी, यानी एक को बिंदु है ना, तो एक बिंदु से मूल बिंदु की दूरी क्या होगा? ठीक है, एक बिंदु से दूरी कहाँ तक? तो मूल बिंदु तक, तो क तक। चलिए दोस्त इस पे दो चार को क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका निर्देशांक जो है, मान लीजिए कि ये P का निर्देशांक जो है -5 और 5 है, -5 और +5 है, तो इसका हमको क्या बोलेगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या है? तो दोस्त हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है?
आतंकवादी के माँ के घूंघट चढ़ाएंगे, घूंघट के अंदर क्या करेंगे, एगो के स्क्वायर खड़ा कर देंगे, फिर दूसरे को के स्क्वायर के खड़ा कर देंगे, मतलब सुतलका के भी खड़ा कर देंगे और जो खड़ा है उसका भी खड़ा कर देंगे, ठीक है, मतलब स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हमको x का मान दे दिया है और y का मान दे दिया। दोस्त निर्देशांक में पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है, क्योंकि x जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र, और y जो होता है वो आश्रित होता है, मतलब किसी पे आश्रित रहता है। जिस तरह आतंकवादी अपने अम्मा पे आश्रित रहता है कि अम्मा को हम कमा कर देंगे ना, आतंकवादी के अम्मा खुद पे डिपेंड रहता है कि हम अपने कमा के खा लेंगे। आतंकवादी तो यहाँ हुआ, उसका घर थोड़े होता है, रोने बोने सिसवाते रहता है, इसीलिए उसकी अम्मा अपने पर आश्रित है, इसीलिए ना उसके घर में जाके फायर किया जाता है। क्या फायर किया जाता है, तो सीज फायर। चलिए दोस्त आइए, तो x का मान कितने हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस y का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, अब प्लस का भी स्क्वायर करेंगे तभी हो प्लस ही होगा, ठीक है दोस्त। तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस, फिर 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा दोस्त, 2 को 25 है तो 50 हो जाएगा, √50। रूट 50 को हम लिखेंगे 5√2, ठीक है दोस्त, 5 25 दूना 50, ठीक है दोस्त। इसके अगला अगर हम ले लेते हैं p की दूरी, मान लीजिए कि 6 है और 8 है, मतलब निर्देशांक, तो दूरी क्या होगा दोस्त, तो दूरी बराबर पे वही बात, घूंघट चढ़ाएंगे, घूंघट के अंदर में, मतलब घूंघट के अंदर में जो क्रियाकलाप होगा वह होगा, और क्या होगा, 6 का स्क्वायर, x का मान 6 है, y का मान 8 है, तो दोस्त क्या हो जाएगा, 6 का 36 प्लस 8 का 64, इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है दोस्त। तो बीच की दूरी क्या हो गया, 10। तो आज हम लोग यही सीखे कि आतंकवादी के घर में जाने के लिए कौन सा दूरी का उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे, वही चीज़ सीखे हैं दोस्त। अगला दिन है, अभी आतंकवादी के अम्मे दिखाई दी है, घर में गए हैं, तो उसके बाद आतंकवादी के अम्मा, मतलब उसके क्या बोलते हैं, अम्मा के बेटी को क्या बोलेंगे, आतंकवादी के बहन, उसके बाद आतंकवादी के जितने इर्द गिर्द में होगा सबको खोज लेंगे, सबसे सीज फायर कराएंगे, क्या घूंघट डालेंगे, उसके बाद सीज फायर चालू। ठीक है दोस्त, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।